तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि किमलिंग बेहोश हो जाती है और हमको पता चलता है कि उसके अंदर का इंपीरियल करप्शन पॉइजन तेजी से उसके अंदर बढ़ रहा है और उसकी जान को खतरा है। इसलिए एक्सुयान तुरंत पील बीस्ट की मदद से एक पील बनाने लगता है और जब वो पील बना के किम के अंदर का जहर निकालता है तो उसके अंदर से 9 हेडेड पैथन उसको दिखता है, जिसको देख के एक्सुयान हैरान हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि वो 9 हेडेड पैथन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे एक्सुयान बचने की कोशिश करने लगता है और डॉज करने लगता है अपनी 3100 टेक्निक से इधर से उधर नाचने यानी मूव करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और घंटी दबा देना है और 1000 सब्सक्राइब जल्दी से पहुंचाना है और कहानी अब आगे। और अब एक्सुयान चौंक जाता है और बोलता है कि ये पैथन जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी मिस किम के अंदर से कैसे आ रही है और ये मेरे पे अटैक क्यों कर रही है। लेकिन अगर ये लगातार ऐसे अटैक करती रही तो किम की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस पैथन की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा हॉल में डोमिनेट कर रही है और बहुत ज्यादा उग्र हो गई है। और इसीलिए एक्सुयान फैसला करता है और उस 9 हेडेड पैथन की एनर्जी को वेस्ट करने की कोशिश करने लगता है और इधर से उधर डैश करने लगता है, जिससे वो 9 हेडेड पैथन अपने एक मुंह से पॉइजन छोड़ने लगता है और दूसरे मुंह से आग के गोले निकालने लगता है। लेकिन एक्सुयान उससे भी बचता जाता है। लेकिन तभी क्या, उस पैथन का तीसरा मुंह खुलता है और वहां से एक बर्फ की बहुत बड़ी सिल्ली एक्सुयान की ओर बढ़ती है, जिसको एक्सुयान किसी तरह से डॉज करता है। पैथन के तीनों मुंह से आग, पॉइजन और बर्फ निकलने लगी थी, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। और अब क्या था, इसी तरह से चौथा पैथन का मुंडी जो था वो बिजली के अटैक करने लगता है और एक्सुयान उन सबको डॉज करने लगता है और ऐसे करके एक एक एलिमेंट को 9 पैथन की 9 मुंडियां छोड़ने लगी थी और एक्सुयान पे जोरदार अटैक कर रहे थे और एक्सुयान उनसे बच रहा था और बड़ी मुश्किल से डॉज कर रहा था। और अब एक्सुयान को कुछ समझ नहीं आता, वो 9 सर वाला पैथन लगातार अलग अलग एलिमेंट से एक्सुयान पे अटैक करे जाता था और एक्सुयान उसको डॉज करे पा रहा था। लेकिन अब उस पैथन को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने सारे एलिमेंट को आपस में फ्यूज करके एक बहुत बड़ा स्प्लिट बॉल बनाया, जो कि थंडर और बाकी सब एलिमेंट से मिला हुआ था और वो एक ब्लैक होल जैसा दिख रहा था। और अब क्या था, इस अटैक को देख के एक्सुयान समझ जाता है कि अब उसको भी सीरियस होना होगा, वरना एक्सुयान के साथ साथ मिस किम को भी खतरा हो सकता है। और इसीलिए उसने अपनी 3000 बर्लिंग फ्लेम को एक्टिवेट करता है। और अब क्या था, उधर से 9 सर वाला पैथन अटैक करता है और इधर से एक्सुयान करता है, जिसके कारण वो स्पिरिट बॉल और एक्सुयान का ड्रैगन टकराता है। लेकिन एक्सुयान उसकी धमाके को कंट्रोल करना चाहता था, इसीलिए उस ड्रैगन को उस स्पिरिट बॉल के चारों ओर जकड़ देता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके एक छोटे दायरे में विस्फोट करने की कोशिश करने लगता है। और इसी कारण एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें किम जाग जाती है और वो देखती है कि एक्सुयान और वो पैथन टकराने वाले, तो वो बीच में आ जाती है और एक्सुयान को रोक देती है और अपनी ग्रीन पैथन आई को एक्टिवेट करती है और उस पैथन को कंट्रोल कर लेती है। और अब क्या था, उसको कंट्रोल करके अपने आंखों में समा लेती है और अपनी सुंदर आंखों का माया जाल बिछा के सबको दिखा देती है कि लड़की की आंखें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हर लड़की की आंखों से बच के रहना, वो तुम्हें भी फंसा सकती है। और अब क्या था, किंग अचानक से मुड़ती है और बोलती है, यंग मास्टर मुझको माफ कर देना, और नीचे गिरने लगती है। लेकिन एक्सुयान जाके उसको पकड़ लेता है और अब तुरंत एक्सुयान किम के हाथ को चेक करता है और वो पाता है कि किम के अंदर का पूरा जहर निकल चुका है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, जहर तो थोड़ा सा बचा हुआ था और इसीलिए तो पैथन एक्सुयान पे अटैक कर रहा था। और इसीलिए एक्सुयान मिस किम से पूछता है कि आखिर ये कैसे हुआ, तुम्हारे अंदर का जहर जो थोड़ा बहुत बचा था वो कहाँ चला गया, आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो पैथन वो कहाँ से आया था, जिसको सुनकर किम बताती है कि वो जो 9 हेडेड पैथन तुमने देखा था उसी ने मेरे अंदर का पूरा जहर खत्म कर दिया है और वो एक एंसेस्टर सोल है जो बहुत पुराना है। जिसको सुनकर एक्सुयान हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो तो विलुप्त हुए थे ना, तो वो अब वापस कैसे आ सकता। जिस पे किम बताती कि मैं एक सीक्रेट रिम में एक समय पहुंच गई थी, जहाँ पे अचानक से मेरे को बहुत बड़ा स्केलेटन दिखा, जिस पे मैंने अपनी ग्रीन सर्पेट 3 आई को यूज किया तो मेरी आंखों के एक्टिवेट होते ही उसमें से ये सोल निकल के मेरे अंदर चली गई। और जब मेरे को पता चला कि ये एक एंसेस्टर स्नेक है जो कि अपने आप में स्वेलिंग पैथन के इक्वल है और ये सिर्फ रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन में ही बिलोंग करता है, जो आज के समय में हमारे कॉन्टिनेंट में 9 नेदरवर्ल्ड पैथन है ना, वो इन्हीं के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। और एक पल के लिए ये सब सुन के एक्सुयान को क्वीन मेडिसा की याद आ जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी क्वीन मेडिसा भी इन्वॉल्व होके मल्टी कलर स्वेलिंग पैथन में बदलने वाली है और बस इसीलिए एक्सुयान को उसकी याद आ गई। और अब क्या था, एक्सुयान ये सब सुन के समझ जाता है, लेकिन उसको एक बात समझ नहीं आती और वो पूछता है कि मैंने तो तुम्हारे अंदर का जहर निकालने के लिए तुम्हारी मदद की, तो वो पैथन मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा था। जिस पे किम बोल उसको लगा कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था, बस इसीलिए वो मुझको बचाना चाहता था और इसीलिए तुमसे वो लड़ रहा था। जिस पे एक्सुयान खुश होता है और बोलता है चलो अच्छा है, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। और इसी के साथ बोलता है अब मैं चलता है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करना बाकी है, तुम्हारे अंदर का जहर भी निकल गया तो थोड़ा सा रिलैक्स करो और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बैलेंस करो। जिसको सुन के किम बोलता
बोलती है ठीक है जैसा आपका हो यंग मास्टर। और अब क्या था, हमें स्टार पवेलियन का दूसरा हाल दिखाया जाता है जहाँ पे एक्सुयान पहुंच जाता है, जहाँ पे उस सोल फ्रूट को मास्टर यू एब्जॉर्ब कर रहे थे और मास्टर फू उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, यानी मास्टर यू को, ताकि कोई भी उनके एब्जॉर्प्शन में बाधा ना डाले और उनपे अटैक अचानक से ना करे और सब कुछ आराम से सही तरीके से हो जाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, घोस्ट अभी अटैक करने वाला है। स्पॉइलर अलर्ट, अभी वीडियो में शायद आगे दिखता है, मैंने अभी कहानी पूरा नहीं देखा है। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं सही बोल रहा है? तो जल्दी से कमेंट बताना और मैं अगले पार्ट में मिलता हूँ, क्योंकि ये पार्ट यहीं पे खत्म। हाँ, लेकिन जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब और घंटे नहीं दबाया, जल्दी से दबा देना यार, क्योंकि 1000 वाला टारगेट भी तो पूरा करना है प्लीज। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता है बहुत जल्दी।